नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार सिराज साहिल। आज हम आप लोगों से मुखातिब होते हुए एक ऐसे मुद्दे पर रोशनी डालने का प्रयास करेंगे जो हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता से संबंध रखती है। वो मुद्दा ये है कि हमारे देश में जो सांस्कृतिक तौर पर विश्व स्तर पर जो संस्कृतियां हैं वो जिस तरीके का दुष्प्रभाव डाल रही हैं, उससे हमारे देशवासियों को सुरक्षित करने के लिए या उसके कुप्रभाव से देशवासियों को, युवा पीढ़ी को बचाने के लिए हमारी संस्कृति के पैरोकार लोगों को आगे आना चाहिए और केंद्र सरकार खास तौर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए और सरकारी तौर पर सख्त से सख्त इंतज़ाम करने चाहिए कि पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव हमारे देश के युवाओं पर न पड़े। वो उसके लिए पुख्ता इंतज़ाम सरकारों को करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म का परचम लहराने वाले बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब आजकल भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज़ोरों पर अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास अच्छे हैं और कहीं ना कहीं जन मानस का सहयोग भी उनको प्राप्त हो रहा है, समर्थन प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि वो भी सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने का काम करें, अपने समारोह में, अपने कार्यक्रमों में, अपने दरबारों में, कि किस तरीके से यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य इंटरनेट के माध्यम से हमारे यहाँ समाज में युवाओं के और बच्चों के बीच में जो अश्लील सामग्रियाँ वीडियो की शक्ल में, फ़ोटो की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में परोसे जा रहे हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए और इस तरह की सामग्रियां मोबाइल में युवाओं और बच्चों को उपलब्ध ना हो सके। सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय अगर चाहे तो वो इस तरह की व्यवस्था अपने देश में कर सकता है, बशर्त ये है कि पूरी ईमानदारी और इच्छा शक्ति के साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय में इस तरह की चीज़ों पर निगरानी रखने वाले अधिकारीगण और जिम्मेदार लोग गंभीरता से, संजीदगी के साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो हमारी भावी पीढ़ी के भविष्य और राष्ट्र के निर्माण से जुड़ा हुआ है, व्यक्तित्व और कर्तृत्व के निर्माण में जिस चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसको संरक्षित करने के लिए आगे आना चाहिए। हमारे देश में किसी भी धर्म के मानने वाले ही क्यों ना हो, चाहे हिंदू धर्म के मानने वाले हों, सिख धर्म के मानने वाले हों, इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, ईसाई धर्म के मानने वाले हों, सभी लोग एक मत से इस बात के समर्थक हैं कि हमारे यहाँ जिस तरीके से इंटरनेट के इस डिजिटल युग में अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे अनचाहे तरीके से, जिस तरीके से जो है अश्लीलता को बढ़ावा देकर युवा पीढ़ी और ख़ास तौर से बच्चे और बच्चियों को इस गंदी मानसिकता की ओर आकर्षित कर ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है, उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकारों और संस्कार देने वाले जिम्मेदार लोगों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारा मानना है कि जब तक के देश में
पूरी तरह से इस डिजिटल क्रांति के नकारात्मक पक्षों को सरकारों द्वारा नहीं नियंत्रित किया जा सकता, नहीं रोका जा सकता, तब तक भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे नहीं बढ़ सकेगा। जो लोग खुलेपन के पैरोकार हैं वो लोग भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटरनेट के इस युग में पैसा कमाने के लिए युवाओं, महिलाओं, बच्चे बच्चियों को किस तरीके से अफीम की तरह से इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन का दुरुपयोग करते हुए उनको इन गलत चीज़ों का आदी बनाने का प्रयास पाश्चात्य संस्कृति के पैरोकार लोग कर रहे हैं, तो क्या हम लोग भारतीय संस्कृति के पैरोकार की हैसियत से विदेशी ताकतों के इस षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए इस मुद्दे पर एक मत नहीं हो सकते? एकजुटता के साथ सभी धर्मों के साधु संत, मौलवी मुल्ला, ग्रंथी पादरी और जिम्मेदार लोग इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्रियों और अधिकारियों के संज्ञान में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को क्यों नहीं लेके जाते? बहुत से लोग हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर करके झूठी लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में लगे रहते हैं और हमारे माननीय न्यायालय भी उनको तरजीह देते हुए तरह तरह की जनहित याचिकाएं स्वीकार करते हैं। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस स्वतः संज्ञान लेते हुए गंभीर मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करके उस समस्या का समाधान अपने स्तर पर करने के लिए भी पहल करते हैं। तो मेरा उन महानुभाव जजों से भी आग्रह है कि इस तरह की अश्लीलता डिजिटलाइजेशन के नाम पर या मनोरंजन के नाम पर या पैसा कमाने के मकसद से लोग हमारे देश के युवा युवतियों और संस्कृति को अश्लीलता फैलाकर भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस पर नकेल कसने की ज़रूरत हमारे न्यायाधीश और जिम्मेदार लोग क्यों नहीं समझते? हमारे देश के साधु संतों और बड़े जिम्मेदार लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और पूरी गंभीरता और तन्मयता से ईमानदारी के साथ केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों को भी इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कहना चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि किसी भी समाज में इस तरह की चीज़ों को तरजीह देने के लिए कोई भी जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति हामी भरेगा। इसलिए मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह साहब से दोनों से और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से भी ये आग्रह है कि वो पूरी ईमानदारी से इस तरह की पाश्चात्य संस्कृति, अश्लीलता और भोंडापन का जो प्रदर्शन डिजिटल युग में हो रहा है या मनोरंजन के नाम पे वेब सीरीज बन रही हैं या कुछ अश्लील फिल्में बन रही हैं, उनको रोकने का काम करना चाहिए। हमारा कहने का ये तात्पर्य है कि जब तक के हमारे समाज में ईमानदारी से इस तरह की नकारात्मक चीज़ों के खिलाफ सख्त प्रावधान नहीं किए जाएंगे और पूरी निष्पक्षता के साथ वो कोई भी पक्ष हो इस तरह की फिल्मों, धारावाहिकों, वेब सीरीज और वीडियो शॉर्ट्स और वीडियोग्राफी और इस तरह के कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाएंगे, तब तक हम पूरी दुनिया को एक आदर्श देश के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें अपनी भारतीय संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम के जो सनातन धर्म के नारे को चरितार्थ करने के लिए इस तरह की अश्लील सभ्यता के पैरोकारों के खिलाफ
कार्रवाई करना चाहिए और आगे बढ़कर केंद्र सरकार को इस तरह के लोगों के बीच में भय और नफरत, अश्लीलता और असभ्यता फैलाने वाले डिजिटल युग पर नियंत्रण करने के लिए एक रणनीति बनाना चाहिए और पूरी तरह से हमारे देश में इस तरह की रणनीति बनाना चाहिए और नीति ऐसी बने कि जिसमें ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री पूरी तरह से अश्लील सामग्री, वो चाहे डिजिटल शेप में हो, चाहे वो फिल्म के रूप में हो, चाहे वो सीरियल के रूप में हो, चाहे धारावाहिक के रूप में हो, चाहे यूट्यूब चैनल पर डालकर प्रचारण प्रसारण किया जा रहा हो, उसको तत्काल प्रभाव से रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे युवाओं, बच्चों और बच्चियों का मन भ्रष्ट होता है और वे राष्ट्र निर्माण के लिए एक मजबूत नागरिक बनने के बजाय एक नकारा व्यक्ति के तौर पर जीवन जीने में उस अश्लीलता के या झूठे मनोरंजन के मक्कड़जाल में फंसते हैं। युवाओं को इस मक्कड़जाल से निकालने की जिम्मेदारी भी हमारे नेतृत्वकर्ताओं की है, जिसमें राजनेता, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारीगण, न्यायाधीश और सभी धर्मों के धर्म प्रचारक भी जिम्मेदार हैं। इसलिए सबको अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस तरह की अश्लीलता पर रोक लगाने के लिए समय रहते प्रयास करने होंगे, ताकि एक हम सशक्त, ईमानदार, सक्षम, चरित्रवान समाज का निर्माण कर विश्व को एक रास्ता दिखाने की स्थिति कायम कर सकें और पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराने की दिशा में कामयाबी हासिल करें। राष्ट्र हित में जारी। जय हिंद।